सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक नई व्लॉग में। मेरा नाम है राज और मैं एक नोएडा में छोटी सी कंपनी में छोटा सा स्टार्टअप में एक फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्न हूँ पिछले 3 महीने से। एंड दिस इज़ माय लास्ट मंथ। इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है, ये मेरा लास्ट मंथ है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछले 1.5 महीने से, ये हाँ ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मैं दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ फॉर इंटर्नशिप और जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे को पीपीओ तो दे देंगे, बट आपको पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग हो, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये कंपनी का बजट कितना है और कंपनी कितना आपको पे कर सकती है। ठीक है, तो मेरे साथ जितने भी डेवलपर, यानी 1 या 2 डेवलपर ही वर्किंग करते हैं, वो भी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। बट वहाँ पर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे काम कर रहे थे सेम स्टाइपेंड पे, और मेरे से ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा था उन्हें। ठीक है, तो उनका जब कंप्लीट हो गया, मतलब उनके 3 मंथ कंप्लीट हो गए इंटर्नशिप, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो सीईओ है, मैनेजर, सॉरी बॉस है मेरा जो, उसने सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये ही बढ़ाए हैं। ठीक है, और मैंने बात भी करी उनसे कि 3 महीने के बाद, मेरी ये लास्ट मंथ है, अगर मैं कंप्लीट हो जाती है फिर आफ्टर इंटर्नशिप आप मेरे को कितना प्रोवाइड करोगे? तो उसने सेम मेरे को ये बोला कि हम 1 या 2 ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। तो यार अब इतना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखिए अब इस टाइम पे हम इंटर्नशिप क्यों करते हैं, 5 हज़ार में क्यों करते हैं कि ठीक है 3 महीने मैं मैनेज कर लूँगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 महीने के बाद एटलीस्ट आप इतना तो प्रोवाइड करो ना कि बंदा, मतलब 25 या फिर 20 तो इतना तो प्रोवाइड करा दो ताकि वो बंदा सर्वाइव कर सके। 3 महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जितना भी मेरे को मिल रहा है ना कन्वेंस, उससे मेरा नहीं हो पाता। और पर्सनल भी तो चीज़ें होती है ना, आने जाने का किराया, और फिर पर्सनल चीज़ें भी होती है। तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लेके इधर उधर से कहीं ना कहीं से मेरे पे कम से कम 30-40 हज़ार का उधारी हो गया है। तो मैंने सोचा था कि जब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर 3 महीने के बाद, तो एटलीस्ट ये मेरे को 20 या 25 तो दे देंगे, एटलीस्ट 20 हज़ार तो दे देंगे। तो फिर मैं धीरे धीरे सारे दोस्तों को मैं अपने जो भी मेरी उधारी चल रही है, उधार ले रखा है, वो प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये तो सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये देने के लिए बोल रहे हैं आफ्टर कंप्लीट द इंटर्नशिप, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं 1.5 महीने से स्विच कर रहा हूँ। बट देखिए ना, नोएडा में एक चीज़ की मतलब इतना गंदा हाल है ना कि ये लोग ना एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय समझते ही नहीं है। चलो काम इतना नहीं होता, बट आप हायर कर लेते हो एज अ इंटर्न और 5 हज़ार में, तो 3 महीने के बाद एटलीस्ट आप बड़ा इतना तो कर दो कि एटलीस्ट उसका पर्सनल चीज़ें तो, मतलब जो भी उसके पर्सनल खर्चे होते हैं, जो भी होता है वो तो मैनेज हो जाए। 3 महीने में हम ठीक है कर लेते हैं, 5 हज़ार में हम लोग सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं इधर उधर से। बट 3 महीने के बाद एटलीस्ट आप 20 हज़ार 25 तो कर दो ताकि बंदा कर तो ले कंपनी है, बट ये लोग करते ही नहीं है। ये नोएडा का बहुत बुरा हाल है, और ये सिर्फ मेरी कंपनी में नहीं है, मैंने और भी पता करा अपने कनेक्शन से, सब यही बोलते हैं कि 5 हज़ार ही ये लोग देते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद 1 या 2 हज़ार रुपये बढ़ाते हैं। अगर कंपनी अच्छी हो, प्रॉपर मतलब सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनी हो, तो फिर 15-20 हज़ार रुपये कर देते हैं। बाकी ये जितने भी छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं तो वो 1-2 हज़ार रुपये ही बढ़ाते हैं। कभी हायरिंग हो रही है, कभी फायरिंग हो रही है, जितनी हायरिंग नहीं होती उतनी ज़्यादा फायरिंग हो जाती है। यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह बस ले ऑफ, फायरिंग फायरिंग चल रही है। मतलब आप सोचो, अगर कोई फ्रेशर बंदा, बिगिनर टाइप का बंदा सोचेगा आईटी में आने के लिए, और वो ये सब देखेगा कि बस फायरिंग फायरिंग ही चल रही है, और 1.5 साल 1 साल लग जाते हैं इंटर्नशिप लेने में, वो उसके बाद 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो बंदा कैसे अपने आप को पुश करेगा यहाँ पर आने के लिए? मतलब किस चीज़ की मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इस सेक्टर में आऊँ या नहीं आऊँ? मतलब इतना गंदा, मतलब इन्होंने एक बुरा डर का माहौल क्रिएट कर रखा है। हर जगह देख लो, आप यूट्यूब खोलता हूँ तो एआई आ गया। अब सारी डेवलपर की जॉब चली जाएगी, फ्रंट एंड की जॉब चली जाएगी, 2030 में पूरे पूरे कोडर ही चले जाएंगे, सबकी जॉब चली जाएगी, इतना गंदा हाल कर रखा है। ठीक है, बट ये सब छोड़ो। अब देखो, लिंक्डइन मैंने एक्टिवेट कर रखा है, मैं डेली लोगों से अप्रोच कर रहा हूँ, और लिंक्डइन पे जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ से तो मुझे पता है कुछ आएगा नहीं। लिंक्डइन पे अप्रोच करने लगा मैं, मतलब पहले भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, पर 1.5 महीने से कुछ हो नहीं रहा। और साथ में रिज्यूम है, वो तो मेरा बहुत तगड़ा रिज्यूम है। हाँ, प्रोजेक्ट मेरे पे थोड़े मतलब पुराने टाइप के हैं, मतलब पहले से प्रोजेक्ट है, तो अभी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे। ठीक है, और और जेएस मेरे को पूरे अच्छे से आती है, और रिएक्ट पे भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो रिएक्ट भी मेरी कंप्लीट अच्छे से हो जाए। बात करते करते आपसे, मतलब वीडियो बनाते बनाते रात हो गई है, और यहाँ पूरा अंधेरा हो गया। मैं छत पे बना रहा था, आज पूरे दिन मेरे को टाइम नहीं मिला, थोड़ा कुछ पर्सनल काम था तो वो कंप्लीट कर रहा था। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट
एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बंदा देख रहा होगा, तो अगर वो कहीं वर्किंग होगा, कोई एक्सपीरियंस या फिर वर्किंग होगा वो कहीं भी दिल्ली में स्टार्टअप में, तो प्लीज़ लिंक्डइन पे या कहीं पर भी मेरे को मैसेज कर देना अगर उसके यहाँ पर वैकेंसी होगी फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।